हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच में जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन वर्ल्ड एंड इंडिया पार्ट 1 था, उसका जो हम लोग पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। हमारे कंट्री में, अपने कंट्री इंडिया में कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। और ये सब यूनिवर्सिटी, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। दे वर्क फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इन आवर कंट्री, फॉर उसके विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए किसानों को उसके बारे में अवगत कराना कि क्या क्या इनका इम्पोर्टेंस है, कैसे इस चीज़ से हम लोग अपना एग्रीकल्चर जो भी फार्मिंग है उसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अपने कंट्री में कृषि यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टोटल कितने हैं। एज पर रिसेंट डाटा तो हमारे देश में अभी 70 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। ये डाटा उस यूनिवर्सिटी का है जो जनरली एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, सॉइल साइंस हुआ, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हुआ। तो इस से रिलेटेड ये सब कोर्सेज कराते हैं। तो वो टोटल हमारे कंट्री में कितना संख्या है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वो 70 है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, चाहे जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि सारे कोर्सेज कराते हैं, ओवरऑल कोर्सेज कराते हैं, तो उसको भी वो लोग इस कैटेगरी में काउंट करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओनली ये एग्रीकल्चर से, पढ़ाई से रिलेटेड के कैटेगरी में आते हैं ये। तो अभी के डाटा के अनुसार अपने देश में कितना कृषि विश्वविद्यालय है, वो है 70। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया। कृषि विज्ञान केंद्र अपने देश में कितना है, अभी का डाटा जो है 725 है। नेक्स्ट है हमारा ICAR, डायरेक्टोरेट्स या रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे जो भी चीज़ पे जो रिसर्च चलता है, प्रोजेक्ट चलता है, वो कितना है अभी ICAR का है 13 इन नंबर्स। ICAR का नेशनल ब्यूरोक्स कितना है अपने कंट्री में 6। नेशनल ब्यूरोक्स मतलब जो भी सर्वे वगैरह जो संस्थान कराते होंगे, तो ICAR के कितने नेशनल ब्यूरोक्स सेंटर हैं, वो है 6। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर, मतलब अलग अलग क्रॉप्स जो हो गए उसके, या फ्रूट क्रॉप्स हो गए, उसके रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ पे है अपने कंट्री में, और टोटल कितना है अभी के डेट में 15 रिसर्च सेंटर है ICAR का। चलिए, तो ये हमारा अपने कंट्री का जो अभी एट प्रेजेंट कितने नंबर में है कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, उस वो है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने कंट्री में 3 है। वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार में है। नेक्स्ट आपका जो है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है, झांसी, उत्तर प्रदेश में। थर्ड वन जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इम्फाल, मणिपुर में। और ये एक इकलौता यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कहा जाता है कि है। इसके अंडर में 5 to 6 कॉलेज है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी। डिम्ड यूनिवर्सिटी इन द सेंस कि कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि डिम्ड कैटेगरी में आते हैं, तो कौन कौन से हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है, पूसा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है, करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है आपका इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, वो इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में। और लास्ट वन कौन सा है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो कहाँ पे है, मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो ये है, ये सारे जो यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये टोटल जो हम लोग ऊपर में भी डिस्कस किए थे कि टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितना है, वो उसी कैटेगरी में ही आते हैं, 70 में ही आते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ दिए जाते हैं कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सा है। ऑप्शन दिया रहते हैं कि इसमें से कौन सा है, चूज वन ऑफ द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी दे दिया रहेंगे। और ये ज़्यादा फेमस रहते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्री के जब रैंकिंग होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हमेशा टॉप 10 में रहते हैं ये रिसर्च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अब हमारा जो है, हम लोग ये जो टर्म लिखे हुए हैं रिलेटेड टू फिशरीज या रिलेटेड टू जीन, मतलब इस कैटेगरी में हम लोग जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी हैं फिशरीज से रिलेटेड, उसको हम लोग एक कैटेगरी में रखे हुए हैं, ताकि हमें याद करने में भी आसान होगा, समझने में भी हमें आसानी होगा। तो जो हमारा रिलेटेड टू फिशरीज कितने इंस्टीट्यूट है वो हम लोग देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इन द सेंस
जो हम लोग एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो हम लोग फिश का जो हम लोग रियरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो हम लोग एक्वाकल्चर बोलते हैं। फ्रेश वाटर इन सेंस जो उसका वाटर जो होता है एकदम उसमें कम सलाइन होता है, ठीक है, इसलिए इसको फ्रेश वाटर बोला गया है। कहाँ पे है इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट जो हमारा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये किस टाइप का वाटर है, ब्रैकिश वाटर, इसमें सैलिनिटी ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहता है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, चेन्नई में है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, फिशरीज टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कोची केरला में है। नेक्स्ट जो हमारा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, ये कहाँ पे है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ब्रैकपुर, ठीक। फिर नेक्स्ट जो हमारा है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, कोची में है। यहाँ पे हम लोग को इनलैंड फिशरीज दिख रहा है, मैरीन फिशरीज दिख रहा है। ये इनलैंड इन ए सेंस जो कि ओशन वगैरह में जो मछली जो पाए जाते हैं वो इस कैटेगरी में जो आ जाते हैं। मैरीन वगैरह जो है सीज हो गया, सी हो गया आपका, पॉन्स वगैरह हो गया, जो उस कैटेगरी में आते हैं मछली, वो इसमें आते हैं। वो किस इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, कोची में। ये सब कितने, ये हमारे ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन रिलेटेड टू फिशरीज। नेक्स्ट एक हम देख रहे हैं हम यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। ये एक तो ICAR का नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेटेड टू फिश। नेक्स्ट जो हमारा है रिलेटेड टू जीन, जीन मीन्स कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो जनरली दे वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन, या उसका जो जर्म प्लाज्म जो होते हैं किसी भी प्लांट्स का हो गया, ऑर्गेनिजम्स का हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो गया, जो हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उस टेक्निक पे लोग जनरली काम करते हैं साइंटिस्ट लोग, उस संबंध में ये इंस्टीट्यूट है। तो जो पहला इंस्टीट्यूट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, और ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ये पर्टिकुलर जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जर्म प्लाज्म वगैरह स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है फॉर फर्दर यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट जो हमारा जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है, करनाल में है। ये यहाँ पे जो है एनिमल का जो भी जेनेटिक्स वगैरह होते हैं उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा कैटेगरी है हमारा, रिलेटेड टू कॉटन जूट, कॉटन और जूट से रिलेटेड कहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ये सब टॉपिक से, 2-3 क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते हैं बहुत, जो भी एग्जाम्स वगैरह हमारे AO होता है, AF होता है, ADO होता है, और भी नाबार्ड हो गया, ICAR का हो गया, उससे ये क्वेश्चन 2-3 तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ पे हमें अपनी अच्छी पकड़ बना लेना चाहिए, और ये हम लोग कैटेगरीज वाइज इसको हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी हमें याद भी हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा है कॉटन और जूट से रिलेटेड वो कौन सा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कहाँ पे है, ये नागपुर में है। जो दूसरा हमारा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, कहाँ पे है, मुंबई में है। फिर जो हमारा है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, ये जूट एंड एलाइड फाइबर से रिलेटेड है, कहाँ पे है, बैरकपुर में है। अगर हम लोग बात करें कॉटन का सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो जनरली महाराष्ट्र में होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि जो कॉटन के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, ठीक है। जूट एंड एलाइड फाइबर्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बंगाल में होता है, आफ्टर बिहार में होता है, इसलिए वेस्ट बंगाल, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे है, कोलकाता में है। फिर जो हमारा नेक्स्ट वन जो है सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है, अंबिका नगर, राजस्थान में है। ओके, जो नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है रिलेटेड टू मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड एक्सटेंशन, जो पहला जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में मैनेज बोलते हैं, और ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। यहाँ पे ABM से रिलेटेड वगैरह पढ़ाई होते हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी ये लोग रन कराते हैं। एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस, जो एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस एक कोर्स है, ये लोग भी करवाते हैं, जिससे किसानों को या स्टूडेंट्स को ये लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं फॉर फर्दर अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए। जो नेक्स्ट जो हमारा एग्री मैनेजमेंट और मार्केटिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नाफेड बोलते हैं, और ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है।
थर्ड वन जो है हमारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेडा। कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट वन जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कहाँ पे है ये, नियम, जयपुर में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे बार बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, मैनेज का फुल फॉर्म क्या होता है, या नाफेड का क्या होता है, एपेडा का क्या होता है। ये तो इससे क्वेश्चंस तो पूछ लिए जाते हैं कोई ना कोई एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो हम लोग देखेंगे, रिलेटेड टू कैटल, बफेलो, गोट्स, पोटैटो, शुगर केन। ठीक है, तो जो हमारा जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, वो कहाँ पे है, हिसार में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ है, हिसार में है। सेंट्रल कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मेरठ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स ये कहाँ पे है, मखदूम, उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है हमारा, कुफरी, शिमला, कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, राजामुंड्री, आंध्र प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च ये कहाँ है, करनाल, हरियाणा में। इसको हम लोग डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, DWBR, डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पोटाश रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, गुड़गांव में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, कोयम्बटूर में है। तो ये सब हमें याद करने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि हम लोग इसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में इसको सेपरेट करके, तो जल्दी हमें ये याद भी हो जाएगा। 2 बार 3 बार हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो याद हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो है कैटेगरी वो है रिलेटेड टू सॉइल, बायोटिक एंड हॉर्टिकल्चर। सो पहला इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये कहाँ पे है, देहरादून में है। नेक्स्ट जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, करनाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज ये कहाँ पे है, भोपाल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है कहाँ पे है, रायपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट मालेगांव, महाराष्ट्र में है। देखिए ये नाम से ही हमें इजीली समझ में आ जाता है, बायोटिक स्ट्रेस या एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग थिंग्स रिलेटेड पे जो वर्क करता होगा वो बायोटिक में है। एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिसर्च पे इंस्टीट्यूट है जो उस पर रिसर्च करते होंगे वो एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे है, बीकानेर में। एरिड हॉर्टिकल्चर जो हम लोग जानते हैं किस एरिया में गर्मी ज़्यादा होता है या ठंडी ज़्यादा होता है या टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, तो उस कैटेगरी पे ये क्लासीफाई किए गए हुए हैं कि एरिड हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बीकानेर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पे है, श्रीनगर में। नेक्स्ट जो हमारा है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट, ये नागपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट ये कहाँ पे है, हैदराबाद। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सभी इंस्टीट्यूट में जो भी प्लांट से रिलेटेड स्टडीज़ किए जाते हैं वहाँ पे किसानों को या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दिए जाते हैं कि प्लांट का में जो भी डिजीज़ वगैरह जो ओकर हो रहा है उसका कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो ये सब जो आज हम लोग देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स में, लाइक AF हो गया, AD हो गया, नाबार्ड का हो गया, ICR का हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने नेक्स्ट फिर टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इस कुछ हट के हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। और जो भी टॉपिक अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि उस पर पढ़ना है आपको, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, मैं उस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाकर मैं अपडेट कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।